हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सीमा, मैं आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए अच्छे। तो आज मैं आप लोगों से अपनी सीटेड जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 1 महीने में मेहनत की, आज 1 महीने में अपना सीटेड कॉलेज पास की हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों को शेयर करने आई हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की। एक हाउसवाइफ के लिए इतना आसान नहीं होता 1 महीने में आप तैयारी करके अपना सीटेड निकाल लो। और हाँ, मैं 1 महीने में इसलिए क्योंकि इससे पहले मेरे घर पे शादी था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। 8 दिसंबर को शादी थी मेरे घर पे, तो घर के कामों में ही बिजी रही थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। फिर मैंने 10 दिसंबर से पढ़ना शुरू की थी। फिर जाके मेरा 20 जनवरी को एग्ज़ाम था, तो मैंने 1 महीना ही मेरे पास टाइम था तैयारी करने का। मैंने 1 महीने में बहुत मेहनत की। 1 महीने की तैयारी में मैं 90 नंबर लेके आई। 90 नंबर मेरा आया है सीटेड में, पेपर 1 में, क्योंकि मैं सिर्फ पेपर 1 ही लिखी थी। ये 90 नंबर 1 महीने की तैयारी में एक हाउसवाइफ, मैं खुश हूँ कि मेरे 1 महीने की तैयारी में कम से कम क्लियर तो हो गया। और एक हाउसवाइफ के लिए घर का काम करते हुए, बच्चे संभालते हुए और सास ससुर के साथ, ससुराल वालों के साथ रहकर पूरे घर का काम करके अगर टाइम मिले तो पढ़ के रखो। अगर 1 महीने में क्लियर कर ले तो हमारे लिए तो बड़ी बात है। हम तो बहुत खुश हैं कि हमने क्लियर कर लिया 1 महीने पढ़ के। इतनी आसान भी नहीं है सीटेट लिखना और समझना। इसको डीपली से पढ़ना पड़ता है, खास करके CDP का सिद्धांत वगैरह डीपली से पढ़ना पड़ता है, तभी हो पाता है। तो मैं ऑनलाइन पढ़ती थी। मुझे उतना पता नहीं था सीटेट के बारे में, सिलेबस के बारे में। फिर धीरे धीरे मैंने सिलेबस जानी, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ने लगी और सर्च करी। तो फिर सचिन सर और हिमांशी मैम का सबसे फर्स्ट में आया, तो फिर उन्हीं से पढ़ने लगी। और मैं सचिन सर का नोट्स भी ली थी, उससे मैं पढ़ा करती थी। और ज़्यादा मैं सर का वीडियो ही देखा करती थी, मैं सुनते ही रहती थी। मैं कुछ भी काम करती थी, जैसे झाड़ू हो गया, झाड़ू होता था, झाड़ू करती थी, देखा तो फ़ोन लेके और सुनते रहा करती थी। और किचन में जैसे रोटी बना रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, बच्चे को खाना खिला रही हूँ, मेरा एनी टाइम फ़ोन चलता था और मैं कुछ सुनते रहती थी। कुछ ना कुछ जब भी सुनती थी, कुछ ना कुछ डाउट क्लियर होता था, एनी टाइम मैं सुनते रहती थी। और जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आता था वो मैं कॉपी में भी लिखा करती थी, और कॉपी में लिख के उसको देखा करती थी। जो लोग का जो वीडियो मैराथन क्लास हुआ करता था, उसको मैं बार बार देखा करती थी। एक वीडियो को कई बार देखती थी तो समझ में आता था, क्योंकि शुरू में जब सीटेट लिखते हो नहीं समझ में आता उतना। उसके इतने जो वर्ड होते हैं इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, हिंदी में होते हैं, समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या होता है। तो आपको सिद्धांत तो एकदम डीपली से पढ़ना होता है, खास करके CDP में और हिंदी में भी। बाकी EVS तो ठीक है, EVS में एक बार पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाता है। मैं जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया तो मैं मॉक टेस्ट भी दिया करती थी। मैं लगभग 5-6 मॉक टेस्ट कंप्यूटर पे दी हूँ, बाकी फ़ोन पे भी 5-6 दी थी मैं मॉक टेस्ट। तो इसी तरह की हूँ। उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से आप सभी को थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।